नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपना YouTube चैनल से रमन कुमार। भगवान से प्रार्थना है मेरी कि आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। आज मैं आपको भगवान शिव भोलेनाथ का भैरव अवतार शिव पुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। आज मैं उसको विस्तार रूप से बताऊंगा। आशा करता हूँ आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान शंकर के इस अवतार से हम अवगुणों को त्याग सीखना चाहिए। भैरव के बारे में प्रचलित है कि किए गए क्रोधित तामसिक गुणों वाले तथा मंदिर के सेवन करने वाले हैं। इस अवतार का मूल उद्देश्य है कि मनुष्य अपने सारे अवगुण जैसे मंदिरापन, तामसिक भोजन, क्रोधित स्वभाव आदि भैरव को समर्पित का पूर्ण धर्ममय आचरण करें। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी का पर्व बनाया जाता है। इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने काल भैरव अवतार लिया था। भैरव के अवतार की कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा और वह विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इस विषय में जब वेदों से पूछा गया तब उन्होंने शिव को ही सर्वश्रेष्ठ एवं परमात्मक कहा, किंतु ब्रह्मा व विष्णु जी ने इस बात को खंडित कर दिया। शिव महापुराणों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ने से पूछा कि इस सृष्टि को सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने स्वयं का नाम लिया। इस दौरान ब्रह्मा जी की वाणी अहंकार युक्त थी, जिससे विष्णु जी क्रोधित हो गए। तब वह दोनों अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए क्रमश चारों वेदों के पास गए। सभी ने उनको बताया कि भगवान शिव की सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हैं। चारों वेदों के उत्तर सुनकर ब्रह्मा और विष्णु जी ने जोर जोर से हंसने लगे। इस दौरान ब्रह्मा जी का अहंकार और बढ़ गया। तभी वहां भगवान शिव दिव्य ज्योति स्वरूप प्रकट हुए। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित उठे। उनका पांचवा सिर क्रोध से तप रहा था। तब भगवान शिव काल स्वरूप में प्रकट हुए, जो काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्म हत्या से मुक्त के लिए भगवान शिव ने भैरव को सभी तीर्थों के दर्शन करने को कहा। तब काल भैरव ने अपने एक हाथ में ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लेकर बारी बारी से सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन किए और सभी नदियों में स्नान किया। फिर भी उनका ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्ति नहीं मिली। अंत में वह काशी पहुँचे। वहाँ ही उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। उनके हाथ से ब्रह्मा जी का पांचवा सिर जमीन पर गिर पड़ा। उस जगह को कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। इसके बाद से काल भैरव काशी में ही सदा के लिए बस गए। इसलिए मान्यता है कि तब से काल भैरव काशी में ही स्थानीय रूप से निवास करते हैं। भगवान शिव के काल भैरव का अवतार की दूसरी कथा। यह कथा काफ़ी प्रचलित है। राजा दक्ष की पुत्री सती ने अपने पिता के इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया। इससे राजा दक्ष काफ़ी क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान शिव के अपमान के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पुत्री सती और जय माता भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब इस बात का पता सती को चला तो वह भगवान शिव से उस यज्ञ में चलने का आग्रह किया, लेकिन भगवान शिव ने उसको काफ़ी समझाया कि बिना निमंत्रण वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती नहीं मानी। वह यज्ञ में पहुंच गई। वहां पर राजा दक्ष ने उसके प्रति महादेव का अपमान किया। इससे आहत होकर उन्होंने यज्ञ की अग्निकुंड में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी। त्रिकालदर्शी भगवान शिव को यह देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अपने
भैरव अवतार की रचना की। उन्होंने यज्ञ स्थान पर जाकर राजा दक्ष के सिर दर्द से अलग कर दिया। उधर भगवान शिव भी यज्ञ स्थान पहुंच गए और सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर लेकर पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाने लगे। ऐसे में भगवान विष्णु जी ने अपने चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़े कर दिए। उनके शरीर का अंग धरती पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पर माता के शक्ति पिंड बने। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव का अवतार में भगवान शिव उन शक्ति पिंडों की आज भी रक्षा करते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और अपने माता पिता, बड़े और गुरुजनों का हमेशा मान सम्मान करना दोस्तों, और हमेशा खुश रहना और दूसरों की हमेशा मदद करना दोस्तों। नेक बनो दोस्तों, नेक बनो। राधे राधे, राधे राधे।